बेलापुर गांव में श्याम नाम का लकड़हारा अपनी पत्नी के साथ रहता था। एक दिन वो अपनी पत्नी से बोला, सुनो, अब जंगल में बरसात के कारण लकड़ी गीली होती है, सूखी लकड़ी बहुत कम मिलती है। गीली लकड़ी कोई नहीं लेता। आजकल कमाई नहीं हो रही, घर का खर्चा थोड़ा संभल कर करना। आज से मैं एक टाइम ही रोटी खाऊंगा। अब मैं जंगल जा रहा हूँ लकड़ी काटने। वह रास्ते में सोचता है, क्या करूँ, इतनी मेहनत करता हूँ फिर भी घर की गरीबी दूर नहीं होती। भगवान तुम ही कुछ करो। अब तो जंगल में सूखी लकड़ी बहुत कम मिलती है, जो मिलती है उसे बेचकर घर का गुजारा नहीं चलता। लकड़ी काटते समय शाम को कोई आवाज सुनाई देती है, सुनो सुनो लकड़हारे, तुम जहाँ से पेड़ मत काटो, मैं इन पेड़ों पर ही रहती हूँ। अगर पेड़ कट जाएगा तो मैं कहाँ जाऊंगी। तुम कौन हो? तुम मुझे दिखाई क्यों नहीं दे रही? मैं एक चुड़ैल हूँ, तुम मुझसे डरो मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगी। बस तुम पेड़ मत काटना, मैं तुम्हें सूखी लकड़ी दूंगी। तुम एक भले इंसान हो, तुम रोज मुझसे सूखी लकड़ी ले जाना। नहीं नहीं, तुम एक चुड़ैल हो, चुड़ैल कभी किसी का भला नहीं करती। मैं आज के बाद जंगल नहीं आऊंगा, अब मुझे जाने दो। रुको, तुम गलत समझ रहे हो, मैं एक राजकुमारी हूँ। मुझे एक संत महात्मा ने श्राप देकर चुड़ैल बना दिया है। मैंने उनके साथ बदतमीजी से बात की थी, तब से मैं इन जंगलों में भटक रही हूँ। क्या आप सच बोल रही हो? अगर आप एक राजकुमारी हो तो मैं आपकी मदद करूँगा। क्या आप जानते हो आप कैसे ठीक हो सकती हो? हाँ, मैं जानती हूँ। अगर कोई भला इंसान मेरे सामने इस जंगल में 100 पेड़ लगाएगा तो मैं दोबारा से राजकुमारी बन जाऊंगी। इस जंगल में बहुत लोग आए और किसी ने मेरी बात नहीं मानी। अगर तुम 100 पेड़ लगा दो तो मैं ठीक हो जाऊंगी। शाम जल्दी से पेड़ लगाना शुरू करता है। जैसे ही 100 पेड़ लग जाते हैं, चुड़ैल राजकुमारी बन जाती है और शाम का धन्यवाद करती है और अपने महल की तरफ चल देती है। फिर शाम भी सूखी लकड़ी लेकर अपने घर की तरफ चल पड़ता है। वो अपना घर देखकर हैरान हो जाता है और अपनी पत्नी को देखता है तो कहता है, ये क्या चमत्कार है। उसकी पत्नी कहती है कि कोई राजकुमारी आई थी, ये सब उसने ही किया है। वो कह रही थी, ये तुम्हारे पति की मेहनत का फल है। कर भला हो भला। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाना न भूलें। पुराने समय की बात है, रामनगर गांव में श्याम नाम का आदमी अपनी पत्नी के साथ रहता था। उसके 2 बच्चे भी थे। उसकी लड़की मीना बहुत समझदार थी और लड़का मोहन बहुत ही शैतान था। वो अपनी बड़ी बहन को हमेशा परेशान करता रहता था, उस पर हाथ भी उठा देता था। शाम सारा दिन खेतों में काम करता था, दोपहर को जंगल से लकड़ी काट कर लाता। मोहन सारा दिन गांव में खेलता रहता, फिर घर आकर अपनी बड़ी बहन को परेशान करता। अपने पिता के साथ भी कोई काम नहीं करता। एक दिन मोहन गांव के पास वाले जंगल में चला गया। मोहन को जंगल में सेब का पेड़ दिखा। मोहन जैसे ही सेब तोड़ने के लिए पेड़ पर पत्थर मारने लगा। पेड़ बोलने लगा। वह एक जादुई पेड़ था। पेड़ बोला, बेटा मुझे पत्थर मत मारो, मुझे पानी दो, मैं तुम्हें मीठे फल दूंगा। मोहन तो पहले ही कामचोर था। मोहन ने पेड़ की बात नहीं सुनी, वह पेड़ पर पत्थर मारने लगा। पेड़ ने 2-3 बार मना किया, मोहन पत्थर मारने में लगा रहा। पेड़ से कुछ बिजली सी निकलकर मोहन पर पड़ी। मोहन का कद छोटा हो गया। उधर मोहन की बहन मोहन को ढूंढ रही थी। वह मोहन को ढूंढते ढूंढते जंगल में आ गई। वह मोहन को देखकर डर गई। मोहन ने सारी बात मीना को बताई। मीना ने मोहन को पेड़ से माफी मांगने को कहा और समझाया कि पेड़ों में भी जान होती है, इनको भी दर्द होता है। पेड़ों पर पत्थर नहीं मरना चाहिए। पेड़ हमें फल और फूल देते हैं और सांस लेने के लिए पेड़ ही हमें ऑक्सीजन देते हैं। फिर मोहन ने पेड़ से माफी मांगी। मोहन पेड़ से बोला, मैं तुम्हें हर रोज पानी दूंगा। पेड़ मोहन को माफ कर देता है और फिर पेड़ से बिजली निकलती है और मोहन बड़ा हो जाता है। उतने में बारिश भी आ जाती है। पेड़ मीना और मोहन से कहता, अब तुम सेब लो और घर जाओ। आज तो मैं बारिश से पानी पी लूंगा, पर कल तुम हमें पानी दे देना। दोनों घर आ जाते हैं।
और सारी बात अपने माता पिता को बताते हैं। मोहन के पिता भी कहते हैं कि कल से मैं भी सूखी लकड़ी ही जंगल से लाऊंगा, कभी पेड़ों को नहीं काटूंगा। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें बड़ों का कहना मानना चाहिए और पेड़ों की रक्षा करनी चाहिए, इन्हें काटना नहीं चाहिए। पेड़ ही हमारा जीवन है। अगली कहानी एक लालची इंसान और एक चुड़ैल की है। सुजानपुर गांव में हरि नाम का आदमी अपनी पत्नी के साथ रहता था। वह बहुत लालची इंसान था। एक दिन हरि और उसकी पत्नी जंगल के रास्ते शहर जा रहे थे। जब वह जंगल से गुजर रहे थे तो उसे एक बुढ़िया मिली। वो हरि से बोली, बेटा मैं कितने दिनों से भूखी हूँ, मुझे कुछ पैसे दे दो। हरि ने बुढ़िया को गुस्से से देखा और आगे बढ़ गया। शहर से आते आते दोनों को रात हो गई। जब हरि और उसकी पत्नी जंगल से गुजर रहे थे तो हरि को रास्ते में पड़े कुछ जेवर दिखाई दिए। हरि जेवर देखकर खुश हो गया। हरि के मन में लालच जाग गया। वह जैसे ही जेवर उठाने लगा, हरि की पत्नी बोली, यह क्या कर रहे हो, इन जेवरों को मत उठाना, ये किसी की साजिश हो सकती है हमें फंसाने की। वैसे भी मैंने सुना है ये भूतों का जंगल है, यहाँ से जल्दी चलो। हरि जेवर को वही शोर देता है और जल्दी से घर आ जाता है। घर आकर वह जेवरों के बारे में ही सोचता रहता है। वह सुबह होने का इंतजार करता है। जैसे ही सुबह होती है, हरि अपनी पत्नी को बिना कुछ बताए जंगल की तरफ चल देता है। हरि को जंगल में कल वाली बुढ़िया फिर मिलती है। वो फिर हरि से कहती है कि मुझे भूख लगी है, कुछ पैसे दे दो। हरि फिर उसे घूरते हुए आगे निकल जाता है। हरि जंगल में जेवर ढूंढने लगा, उसे जेवर कहीं नहीं मिले। वह निराश होकर घर आ जाता है। वह पूरा दिन जेवरों के बारे में सोचता रहा। हरि सोचने लगा कि रात को फिर वह गहनों को ढूंढने के लिए जंगल में जाएगा। जब रात हुई तो वह अपनी पत्नी से बोला कि मैं खेत जा रहा हूँ। वो झूठ बोलकर जंगल की तरफ चला गया। वो जंगल में जेवर ढूंढने लगा। थोड़ी दूर उसे वही जेवर दिखाई दिए। वह जेवर देखकर खुश हो गया। जैसे ही हरि जेवर उठाने लगा, जेवर गायब हो गए। हरि डर गया। इससे पहले हरि कुछ सोच पाता, वही बुढ़िया हरि के सामने आ गई। फिर बुढ़िया अपने असली रूप में आ गई। वो बुढ़िया एक चुड़ैल थी। हरि चुड़ैल को देखकर और डर जाता है। चुड़ैल से डरकर हरि भागने लगता है। चुड़ैल भी हरि के पीछे पीछे चल देती है। हरि चुड़ैल से पूछता है, तुम मेरा पीछा क्यों कर रही हो? चुड़ैल हरि से कहती है, तुम एक लालची इंसान हो और मुझे लालची इंसान की ही जरूरत थी। तुम्हारा खून पीकर मैं दोबारा से इंसान बन जाऊंगी। चुड़ैल हरि को जादू से छोटा कर देती है और फिर एक बोतल में कैद करके अपने साथ ले जाती है। चुड़ैल हरि को बोलती है कि मैं तुम्हें अमावस की रात को मारकर तुम्हारा खून पी जाऊंगी। हरि अब एक बोतल में कैद था। अब वह सोच रहा था कि मेरे लालच ने ही मुझे फंसा दिया। हरि जोर जोर से चिल्ला रहा था, लेकिन वहाँ उसकी बात सुनने वाला कोई नहीं था। उधर हरि की पत्नी जब सुबह उठी तो उसने देखा सारी रात हरि घर लौटा ही नहीं। हरि की पत्नी को चिंता होने लगी। हरि की पत्नी उसे ढूंढने लगी, लेकिन हरि उसे कहीं नहीं मिला। वह गांव के लोगों से हरि के बारे में पूछने लगी। लोगों ने कहा, कल से हमने हरि को देखा ही नहीं। फिर एक आदमी बोला, मैंने रात हरि को जंगल की तरफ जाते देखा था। वह सोचने लगी, वो रात को जंगल में क्यों गया होगा। फिर उसे जेवर वाली बात याद आती है। हरि की पत्नी जानती थी वो एक बहुत ही लालची इंसान था। उसे हरि की बहुत चिंता होने लगी। अपने पति को ढूंढने के लिए वह भी जंगल की तरफ चली गई। वो पूरा दिन हरि को ढूंढती रही। उसे हरि कहीं नहीं मिला। रात भी होने वाली थी, लेकिन हरि की पत्नी ने सोच रखा था जब तक उसका पति उसे नहीं मिल जाता वो घर नहीं जाएगी। अब रात भी हो गई। हरि की पत्नी उसे ढूंढते ढूंढते उसी जगह आ गई जहाँ चुड़ैल ने हरि को कैद कर रखा था। हरि अपनी पत्नी को देख लेता है और उसे आवाज लगाता है। हरि की पत्नी उसकी आवाज सुन लेती है। जब वो हरि को बोतल में कैद देखती है तो डर जाती है। वो अपने पति से पूछती है, ये सब कैसे हुआ? हरि की किस्मत अच्छी थी,
जो चुड़ैल वहाँ पर नहीं थी, वो अपनी पत्नी को सारी बात बताता है। उसकी पत्नी सारी बात समझ जाती है। वो हरि को कहती है, अमावस्या में अभी 3 दिन है, तुम अभी इस बोतल में ही रहो। हमें कुछ ऐसा करना होगा कि चुड़ैल ही खत्म हो जाए। अगर मैं तुम्हें यहाँ से ले गई तो ये चुड़ैल फिर किसी और को पकड़ लेगी। हमें ये सब खत्म करना होगा। हरि भी उसकी बात मान लेता है। हरि अपनी पत्नी को वहाँ से जाने के लिए बोलता है, तुम अब यहाँ से जाओ, कहीं वो चुड़ैल न आ जाए। उसकी पत्नी बोली, मैं कल रात को आऊंगी, तुम चिंता मत करना। इतना बोलकर वो घर आ जाती है। उसके गांव के पास एक तांत्रिक रहता था। वो सुबह होते ही तांत्रिक के पास गई और बोली, बाबा मेरी मदद करो, मैं और मेरे पति बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गए हैं। वह सारी बात तांत्रिक को बताती है। तांत्रिक सारी बात सुनकर कहता है, ठीक है, आज रात मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। फिर रात होते ही हरि की पत्नी और तांत्रिक दोनों जंगल की तरफ चल देते हैं। जब वो हरि के पास पहुंचते हैं तो वह चुड़ैल भी वही होती है। चुड़ैल तांत्रिक से कहती है, तुम यहाँ क्या लेने आए हो? तांत्रिक चुड़ैल से कहता है, तुम हरि को छोड़ दो, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा। चुड़ैल हरि को छोड़ने के लिए मना कर देती है। चुड़ैल तांत्रिक से कहती है, तुम यहाँ से चले जाओ, नहीं तो तुम्हारे लिए भी अच्छा नहीं होगा। चुड़ैल जादू से तांत्रिक पर हमला करती है। तांत्रिक भी चुड़ैल पर अपने जादू से हमला करता है। चुड़ैल तांत्रिक को बोलती है, तुम यहाँ से चले जाओ। तांत्रिक हरि को जादू से बोतल में से बाहर निकाल देता है और चुड़ैल को उसी बोतल में बंद कर देता है और वह बोतल अपने साथ ही ले जाता है। तांत्रिक हरि से कहता है, अब जिंदगी में कभी भी किसी चीज का लालच मत करना। हरि तांत्रिक का धन्यवाद करता है और अपने घर आ जाता है। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है, हमें कभी भी किसी चीज का लालच